हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज एलसी ऑसिलेटर। सो इट इज यूज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एंड इसके फीडबैक नेटवर्क में हम लोग एल एंड सी का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक डायग्राम एंड वी नो दैट इन केस ऑफ ऑसिलेटर हमें अलग से इनपुट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे वो नॉइज सिग्नल भी एज एन इनपुट अपने आप यूज कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी नॉइज सिग्नल होगा वो हमारे एम्पलीफायर से पास करेगा, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा एंड देन वही सिग्नल हमारे एज सच फीडबैक नेटवर्क से जाएगा एंड यही साइकिल हमारी कंटिन्यू होगी अंटिल वी गेट सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। अब बात करें हम लोग इसके फीडबैक नेटवर्क की, तो हमारा फीडबैक नेटवर्क कुछ ऐसा दिखता है। अब अगर हमारे यहाँ पे Z1 कैपेसिटर यूज होता है एंड Z2 एंड Z3 में हम लोग इंडक्टर यूज करते हैं, तो उसको हम लोग हार्टले ऑसिलेटर बोलेंगे। बट वहीं पे अगर मैं Z2 एंड Z3 की जगह कैपेसिटर यूज करूं एंड Z1 को मैं एज एन इंडक्टर यूज करूं, तो उसको हम लोग कॉलपिट्स ऑसिलेटर बोलेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर यूज करते हैं वेयर Vin इज द इनपुट वोल्टेज, Rn इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, R0 इज द आउटपुट रेजिस्टेंस एंड ZL इज द लोड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट अगर हमारा इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है तो हमारा इनपुट करंट 0 एम्पियर हो जाएगा। अब अगर मैं इस पार्ट में वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करूं तो मेरे को V0 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज ZL डिवाइड बाय ZL प्लस R0 इंटू A इंटू Vn। नाउ अगर मैं Vn को यहाँ पे नीचे भेज दूं तो हमारे पास गेन यानी A की वैल्यू आ जाएगी विच इज AV इंटू ZL बाय ZL प्लस R0। अब यहाँ पे सिमिलरली अगर मैं फीडबैक नेटवर्क में वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करूं तो मेरे पास VF की वैल्यू आ जाएगी विच इज Z2 डिवाइड बाय Z2 प्लस Z3 इंटू V0 एंड वी नो दैट VF बाय V0 हमारा बीटा के बराबर होता है, तो मेरे पास यहाँ पर बीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब इसी सर्किट को देख के मैं ZL की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ विच इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ Z2 एंड Z3 एंड यही सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा Z1 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ZL की वैल्यू हो जाएगी Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब मेरे पास A की वैल्यू भी है, अब मेरे पास बीटा की वैल्यू भी है। So we know that in case of oscillator A into बीटा मेरा रियल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू लास्ट में कुछ ऐसी बचेगी। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग Z1 की वैल्यू J इंटू X1, Z2 की वैल्यू J इंटू X2 एंड Z3 की वैल्यू J इंटू X3 पुट कर देंगे। तो उसके बाद हमारा कुछ ऐसा टर्म बचेगा। नाउ वी नो दैट कि हमें सिर्फ रियल वैल्यू चाहिए होती है, तो यहाँ पे जो भी इमेजिनरी वैल्यू आ रही है उसको हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो उसके बाद हमारी इक्वेशन बन जाएगी दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हम लोग फीडबैक नेटवर्क में यूज करते हैं हर एक का जो भी रिएक्टेंस है उसका सम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि हम लोग आगे आने वाले ऑसिलेटर्स में भी यूज करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हार्टले ऑसिलेटर। तो इसको हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी कहते हैं एंड दिस ऑसिलेटर यूजेस 2 inductors and 1 capacitor in the feedback network। तो इसका कुछ सर्किट ऐसा होता है। So this part is the amplifier and this part is our feedback network। अब हम लोग बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी पे जिस पे हमारा ऑसिलेटर ऑपरेट करता है। हमने पिछली स्लाइड में इक्वेशन देख ली दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे हम लोग 2 इंडक्टर्स और एक कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इंटू L1, x2 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इंटू L2 एंड x3 जो कि हमारा कैपेसिटर है उसकी वैल्यू हो जाएगी -1 बाय ओमेगा सी। अब ये वैल्यू क्यों आ रही है? सो वी नो दैट कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है विच इज 1 बाय सी एस। अगर मैं यहाँ पे s को j ओमेगा पुट कर दूं तो मेरा कुछ एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा। अब मैं j को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर में -1 बन जाएगा एंड हमें टर्म मिलेगा -j बाय ओमेगा सी। तो इस डे टर्म को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो मेरे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी विच इज -1 बाय ओमेगा सी। अब ये सारी वैल्यूज हम लोग इस इक्वेशन में डाल देंगे एंड वी कैन सॉल्व इट फॉर ओमेगा। तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ L1 प्लस L2 इंटू सी। नाउ वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ होता है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ गई विच इज 1 बाय 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L1 प्लस L2 इंटू सी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। तो यहाँ पे जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट आता है वो काफी ज्यादा हाई आता है इन मेगा हर्ट्ज।
अब यहाँ पे हम लोग हमारी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। एंड जैसे यहाँ पे हमने 2 इंडक्टर्स एक साथ यूज किए हैं, तो इसकी जगह हम लोग एक सिंगल कॉइल, जिसको हम लोग ऑटो ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो इसका साइज काफी ज्यादा लार्ज होता है ड्यू टू द यूज ऑफ 2 इंडक्टर्स। इसका कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होता है, इट कैन नॉट जनरेट लो फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा पुअर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होती है। So that was all for this video, and I will see you in the next one.